दीपक यादव जी का सवाल है कि म्यूचुअल फंड में निवेश सही रह सकता है या ईटीएफ में? तो अब ये ऐसी ही बात हो गई कि आपको भारत अच्छा लगता है या भारत के अंदर दिल्ली अच्छी लगती है। तो क्योंकि ईटीएफ कोई अलग चीज नहीं है, वो भी म्यूचुअल फंड का ही एक प्रोडक्ट है। लेकिन जो इस बात को ये शायद समझना चाहते होंगे, मुझे लगता है कि आप किसी फंड को चुने, मतलब मान लीजिए कोई लार्ज कैप फंड है, जिसको आप सीधे जा करके म्यूचुअल फंड कंपनी के पास उनकी साइट पे जाते हैं या किसी एडवाइजर के पास जाते हैं, किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और ईटीएफ के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ता है और वहां पर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप उसे खरीदते बेचते हैं। तो शायद इस रूप में इस अंतर को ये देख रहे हैं। तो अगर उस तरह से देख रहे हैं तो बात ठीक है। तो दोनों में से कौन सा तरीका ठीक रहता है? आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ऐसा वो भी फंड ही है, म्यूचुअल फंड ही है, जो एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, यानी खरीदा बेचा जाता है। तो एक्सचेंज के रास्ते से या एडवाइजर के रास्ते से या डायरेक्ट? देखिए, मुझे लग रहा है कि इनके लिए सही कंपैरिजन इनको करके बताना चाहिए इंडेक्स फंड या इंडेक्स ईटीएफ या सेक्टर फंड या सेक्टर ईटीएफ। देखिए फ़र्क क्या होता है? अगर इंडेक्स फंड है, ओके, ये म्यूचुअल फंड है, तो उसमें जब आप रिडेम्पशन करते हैं ना, तो एक ढाई बजे के पहले रिडीम कर लिया, तो उस दिन का क्लोजिंग नैव मिल जाएगा, ढाई बजे ही होता है शायद। उसके बाद रिडीम किया, तो फिर आपको नेक्स्ट डे का जो क्लोजिंग नैव होता है, उसके बेसिस पे आपका वैल्यूएशन मिलता है, आपको रिटर्न कैलकुलेट होता है। ईटीएफ में आपको फ़ायदा ये है कि आप जब चाहें एक्सचेंज पे जाएँ खरीदें और वहीं पे बेच दें। आपको अगर सुबह 11 बजे मन करता है कि नहीं होल्ड करें और 11 बज के 2 मिनट पे आपका हृदय परिवर्तन हो गया कि मैं बेचना चाहूँगा, जाइए ईटीएफ बेच दीजिए। तो आपका एंट्री एग्ज़िट आप इमीडिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम जी। दूसरी है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है ईटीएफ में हमारे यहाँ कि उसमें लिक्विडिटी का इश्यू है। तो आप बेचने भी जाएँगे ना, तो आपको थोड़ा इम्पैक्ट कॉस्ट आ सकता है। इसलिए रिलेटिव एडवांटेज रिटेल इन्वेस्टर को मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड में एक रिलेटिव एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। वो हो सकता है, लेकिन हाँ, मनचाहा प्राइस नहीं मिल सकता है। उसमें आपको क्लोजिंग नैव पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा।